बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं जा रही थी बाहर। मैं कहाँ जा रही थी? मेरे बिल्कुल ही ना घर के करीब नहीं, मतलब कि सोसाइटी से बाहर एक जगह है जहाँ पर एक स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, बाज़ार लगता है, जैसे कि जुम्मा बाज़ार हो गया, हफ्ता बाज़ार हो गया, इस तरह के वो जो बाज़ार लगते हैं ना ग्राउंड्स में। तो जो लोग जाते हैं उनको तो पता होगा। तो मैंने कहा चले, इधर बिल्कुल पास ही खुला है, मेरे नेबर ने बताया था कि बिल्कुल ही पास है तो तुम जा सकती हो, लेकिन दूर है थोड़ा सा। तो मैं खैर वहाँ पर गई, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतनी चीज़ें थी। अच्छा, मैं कोई ये माइंड नहीं बना के गई थी कि मैंने ये चीज़ क्या कहते लेनी है, ये चीज़ लेनी है। लेकिन जब जाओ ना तो कितनी चीज़ें दिमाग में क्या कहते आ जाती है। किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो खैर यहाँ से मुझे चाहिए थे वो हुक्स वगैरह जो होते हैं ना दरवाजे के पीछे लगाने के लिए, कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, वो मैं लेने थे। लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रही थी। तो वैसे तो बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े साइज़ के भी थे, छोटे साइज़ के भी थे, तो वो मैंने लेने थे। तो मैंने कहा चले यहाँ से मैं कहते चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे कैसे हैं। तो ये देखिए स्टील के बर्तन वगैरह इन्होंने यहाँ पे सजाए हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो किचन जो होती है ना क्वीन, वो उनको तो यही चीज़ें ज़्यादा क्या कहते हैं ना अट्रैक्ट करती है। तो वापसी में आते हुए हमने लेना था दूध वगैरह, तो वो भी हमने साथ ही ले लिया था क्योंकि बार बार तो निकला नहीं जाता। घर पे आई तो मैं ना शामी कबाब का मसाला वगैरह ना बना के गई हुई थी, तो वो मैंने आते साथ ही यहाँ पर रखा फ़ैन के नीचे परात पे डाल के, कि मैंने कहा ये अच्छे से ज़रा ठंडा हो जाए। तो थोड़ी ही देर में ना ये कहते हैं ना ठंडा हो गया था। तो फिर मैं इसको हाथ से कहते कूट लेती, जो वो होता है ना हमाम दस्ता, उससे मैं कहते हैं ना अच्छे से इसको कूट लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे क्या कहते हैं ना रेशे वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये सारे काम वगैरह किए, शाम होगी, शाम की चाय वगैरह इंजॉय की, शावर वगैरह ले लिया था मैंने आते साथ ही बाज़ार से। फिर कूलर वगैरह लगा के थोड़ी देर उसके सामने बैठी कि ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। उसके बाद ये टेंशन थी कि गैस ना चली जाए, जल्दी जल्दी आके पहले मैंने बना ली यहाँ पे रोटियाँ वगैरह। तो मैंने कहा आज का जो हमारा मेन्यू है ना वो यही है, शामी कबाब है और साथ मैंने बना लिया था रायता वगैरह, और उसके साथ ही सादा रोटियाँ। आप लोगों ने क्या आज मेन्यू रखा हुआ था खाने में, मुझे भी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये थोड़ा सा आटा रह गया था, उसका मैंने छोटा सा ना मीठा पराठा बना लिया था, तो मैंने कहा ज़ाया क्यों करना है। और इतनी देर में ना गैस क्या कहते हैं चली गई थी, तो मैंने बनाने थे शामी कहते हैं ना फ्राई करने थे। तो मैंने यहाँ पर रखी है थोड़ी सी वो छोटी सी एक रखी प्लास्टिक की चौंकी, वो जो छोटी सी होती है, तो उसके ऊपर मैं रखा हुआ सिलेंडर को। वो ज़रा हाइट पर आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे होके ना मेरे से काम भी नहीं किया जाता। तो मैंने खैर इस पर रख लिए थे शामी कबाब। तो फिर हमने खाना वगैरह खाया, और इस टाइम रात को किचन की जो हालत थी ना वो मैं देख रही थी। तो खैर वो तो मैंने समेट ही देना था, क्योंकि रात को मैं किचन ना पूरा डीप क्लीन करके ही सोती हूँ। ये है जी डे 2 का। तो यहाँ पर सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, सबसे पहले अपना मैंने रूम वगैरह नीट एंड क्लीन किया, नाश्ता वगैरह बच्चों ने भी कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। तो यहाँ पर मैं नाश्ते के जो बर्तन थे ना वो मैं जिंक के अंदर रख रही थी, कि ताकि मैं साथ साथ इसको वॉश कर लूँ। और जब आपको ये पता हो ना कि आपने खाना क्या पकाना है, फिर तो कोई मसला ही नहीं ना है। मैंने नाश्ता वगैरह करके, तो मैंने ये वाली है मूँग और मसरी की दाल है, वो मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दी थी। दूध का एक पैकेट भी मैंने बाहर निकाल लिया हुआ था, ये मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो ये थोड़ा सा अभी ठीक होगा, उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम दाल में ना प्याज डाल रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं डाला मूंगी मसरी की दाल में। तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह पहले बनाती थी। तो खैर अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किचन मैंने पूरा साफ़ सुथरा किया हुआ है। तो साथ ही मैंने कहते हैं ना चावल वगैरह भी मैंने कहा भिगो देती हूँ, तो साथ ही मैं खाना भी बना लूँगी, क्योंकि नाश्ते के टाइम ना गैस वगैरह जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक आ रही होती है। तो मैंने कहा साथ साथ ये भी काम अगर सिमटते जाए ना तो ये है। अच्छा, मैं बनाती हूँ मूंगी मसरी की दाल प्रेशर कुकर में। वैसे कई लोग हैरान हो रहे होंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही
जल्दी बन जाती है, झटपट बनने वाली है। बिल्कुल ठीक है, राइट है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी को खाना नहीं सिखा सकती, मैं किसी के लिए खाना नहीं इस तरह बता सकती कि ये इस तरह बनता है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी रेगुलर जो है ना मेरी क्या कहते हैं उसको, लो देखिए मेरे दिमाग से निकल गया मतलब हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे मैं काम करती हूँ ना, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ इस व्लॉग पे। तो मैं पहले करती थी, मूंगी मसूर की दाल डाल दी, उसमें प्रेशर कुकर में मसाले डाल दिए और लहसुन और अदरक डाल के ना, तो वो मैंने इसको प्रेशर कर दिया ओनली 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो भी आपने करना है इसमें तड़का लगाना है अपनी मर्ज़ी का लगा लें। इस बार मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं और प्याज भी ऐड किया है, और लहसुन अदरक तो फिर वो तो पक्का है ना कि वो तो हमने इसमें ऐड करना ही है। और जो घर के मसाले हैं रेगुलर वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको प्रेशर पे लगा दूँगी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। तो जब ये अच्छे से प्रेशर हो जाएगा उसके बाद इसका पानी ड्राई करके तो इसको जो भी हमने लगाना तड़का वो मैं लगा लूँगी। तो मैं सुबह उठी थी 9 बजे। उठते साथ ही मैंने देखा, अच्छा मेरा सबसे पहला टारगेट यही होता है कि चूल्हे में गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सब ख़वातीन मुझसे क्या कहते हैं ना एग्री करेंगी कि जब से ये गैस का हुआ ना ये मसला कि आय हाय किचन में कसम से मैं तो फिर जल्दी-जल्दी सारे काम कहते हैं ना समेट देती हूँ कि जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाएँ भई। तो ज़्यादातर होता है खाना पकाने की टेंशन। तो वो गैस आ रही थी, मैं जल्दी से पराठे वगैरह बना के रख दिए, ढक के रख देती हूँ मैं कि ताकि जब जैसे-जैसे उठते जाएँ सारे तो वो नाश्ता करते जाएँ। और चाय मैं अच्छे से पका के बना के रख देती हूँ। उसके बाद सिर्फ़ हमने गरम करनी होती है वो मैं सिलेंडर पे ही कर देती हूँ, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो साथ ही मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चले आज ना कोई सिंपल सा खाना बना लेते हैं। मैंने कहा चले दाल चावल ही बना लेते हैं, आज दाल चावल बना लेते हैं क्योंकि कल मैंने रात को बनाए थे शामी कबाब, तो मैंने कहा चले वो भी कहते हैं इसके साथ ऐड हो जाएंगे। सॉरी मेरा ना ज़रा गला थोड़ा-सा ख़राब है इसलिए ज़रा शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ ज़रा भारी है। तो साथ-साथ मैंने कहा चले जो ये नाश्ते के बर्तन थे और जो मैंने खाना वग़ैरह बनाया था उसके जो बर्तन थे वो मैंने कहा मैं साथ-साथ ही वॉश कर लूँ यहाँ पर। क्योंकि मैं जब भी किचन में आती हूँ ना मेरा यही माइंड होता है कि जितना किचन का मुझसे काम हो सकता है, ये नहीं मैं बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं फ़ौरन से सारे काम कर लूँगी, नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता करके रेस्ट कर के मैं सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि अब मेरी कोई भी कबर्ड अब कहते हैं ख़राब है ना तो मैं एक-एक करके ठीक करती हूँ। मैंने कभी भी पूरा सामान बाहर निकाल के पहले मैं कर लेती थी, ऐसे सारा सामान निकाल लेती थी, कहते खुद भी कहते पैनिक हो जाती थी, बच्चों को भी डांटना शुरू कर देती थी। ज़ाहिर सी बात है इतना काम तो मैंने खुद ही क्या कहते बढ़ा दिया था अपना, तो बच्चों का क्या कसूर है इसमें। तो ये चीज़ मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ किया है कि जब काम मैंने करना ही खुद है तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता कर लूँ, आराम-आराम से कर लूँ, एक-एक दिन का गैप दे के कर लूँ। बस ख़वातीन को पता नहीं क्या मसले हैं, वो तो फिर क्या कहते हैं ना सुपरमैन बन जाती है हर चीज़ को। वो कहती है हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं कर लूँगी। लेकिन नहीं जनाब, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को देखें, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दें, उसके बाद आप सब कुछ देखें जो भी आपने करना है। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख रही थी और किचन 2 के 3 दिन से ना मैं सोच रही थी कि मैंने किचन वॉश करना है। किचन तो वैसे डेली ही साफ़ होता है, मॉप वगैरह भी लगता है, हर चीज़ क्लीन रहती है, लेकिन फिर भी एक क्या कहते हैं उलझन सी होने लग जाती है ना। तो मैंने कहा चलिए वॉश कर देती हूँ। सर्फ़ वगैरह पड़ा हुआ था क्योंकि आज मैंने लगानी थी वॉशिंग मशीन भी, तो मैंने कहा सर्फ़ का काम तो आज करना ही है ना, थोड़ा सा सर्फ़ लिया तो मैंने जल्दी से क्या कहते हैं ना किचन भी धो दी। यहाँ पर मैंने किचन वॉश कर दिया हुआ था, सब चीज़ें नीट थी, शर्फ़ें भी साफ़, हर चीज़ क्लीन थी, सिर्फ बर्तन रह गए थे। तो मैंने कहा चलिए बर्तन भी जल्दी से झटपट से करके धो लेते हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कहाँ से मेरा क्या कहते हैं व्लॉग देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, सिटी से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताया करें और कमेंट भी किया करें। आपको मैं कमेंट का अच्छा सा रिप्लाई भी दिया करूँगी। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का, मुझे आपने ये ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना है। और इस तरह से ही मेरे कहते व्लॉग आपके साथ शेयर होते रहेंगे। मैं जब घर में होती हूँ तो घर के
व्लॉग शेयर करूँगी, और जब मैं कभी बाहर गई बाहर के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी दाल वगैरह भी बन गई थी, इसका तड़का वगैरह मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे पतली लग रही थी तो थोड़ा सा मैंने टाइम दिया था इसको। तो उसके बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी तड़का, और साथ बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। अगर किसी रोटी खानी वो खा लेगा। तो साथ मैंने बना लिए थे वाइट चावल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था आज का खाना। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।